संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की कहानी है कर्म क्या है। साथ संगत जी, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। तो साथ संगत जी, आगे बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा की इसका कारण मालूम पूछ पाता इससे पहले राजा आगे बढ़ गया। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन की सुगंध लेकर प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो, उनकी अंत्येष्टि पे मुझे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा, अच्छी तरह पैकिंग कर वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के पास पहुंचा। पहुंचने पे राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगी कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेके मंत्री गए। मंत्री पहुंचने के बाद दुकानदार को चांदी के सिक्के या फिर सोने के जो भी सिक्के थे दुकानदार को देता है। दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि राजा के बारे में मैं कितनी गलत बातें सोचता हूँ। राजा तो बड़े ही दयालु है। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताओ कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। भावनाएं हैं वही हमारी कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी।